हाँ बच्चों, आज अपन आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे संविधान में एक ऐसी शक्ति है जो कई बार विवादों में भी रही है और कई बार इसका दुरुपयोग भी हुआ है कि आखिर ये आपातकाल है क्या, और हमने ये आपातकाल जो हमारे संविधान में वर्तमान में है ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हमने किस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग कौन करता है, कैसे होता है, आखिर ये आपातकाल है क्या। आज अपन बात करते हैं आपातकालीन उपबंधन। आपातकालीन उपबंधन के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये आपातकालीन उपबंधन है क्या। देखो, मुख्य रूप से ये शक्ति राष्ट्रपति के अंदर समाहित है। इसका प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किंतु राष्ट्रपति भी किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। किसके सलाह पर इसका प्रयोग करता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल शक्ति का प्रयोग करता है। अब बात करते हैं कि आपातकाल क्या है और किस देश के साथ। इस चीज को याद रखना, मुख्य रूप से जो ये आपातकाल है, ठीक है, वो जर्मनी के संविधान से। किस देश के संविधान से? जर्मनी के संविधान से हमने इसको अपने संविधान में शामिल किया है। अब भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं तो आपातकाल जो है हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक, मुख्य रूप से अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं सब में आपातकाल के बारे में है। किंतु हमारे काम के सभी आपातकाल काम के नहीं है। मुख्य रूप से हमारे काम के हैं 3 प्रकार के आपातकाल हैं। वो है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 356 और तीसरा है अनुच्छेद 360। ये तीनों हमारे काम के। अब आज हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या स्थिति आती है कि हम अनुच्छेद 352 का प्रयोग करें। उसके बाद में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहां पर किया जाता है और इसको किस नाम से जाना जाता है। तीसरा है अनुच्छेद 360। अब ये 360 है, क्या भारत में इसका प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इन तीनों का अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन अनुच्छेद 352 से कि अनुच्छेद 352 में ऐसी क्या चीजें हैं कि हमारे, ये देखो, आपातकाल ये जो टॉपिक ऐसा है कि आपको 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये है, उसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जहां पर पॉलिटिकल सब्जेक्ट आएगा वहां पर आपको ये आपातकाल का टॉपिक मिलेगा। इसलिए एक बार इसको ध्यान से समझ लो, जिंदगी भर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि अब इस आपातकाल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? इसको मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल नाम दे दिया हमने, मतलब नाम से स्पष्ट है कहां लग रहा है, राष्ट्र पे लग रहा है। ठीक है, देश ऐसे कोई संकट की में सामने आ जाए, देश के सामने ऐसा कोई संकट आ जाए जिसके कारण हमें अनुच्छेद 352 का प्रयोग करना पड़ जाए। अब ये देश के बाद में संकट आएगा कैसे? अब इसमें देखो, मुख्य रूप से जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है कब लागू होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा।
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा? मंत्रिमंडल की लिखित, यदि मंत्रिमंडल है लिखित में राष्ट्रपति को, वर्तमान में ये था 1974 से पहले क्या था कि मंत्रिमंडल सिफारिश कर देता था तो राष्ट्रपति उसका अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता था। लेकिन अब हमने क्या किया है कि मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को लिखित में देगा, लिख करके देगा कि देश में ये संकट की घड़ी है और आप क्या करो, आपातकाल की घोषणा करो, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करो और अनुच्छेद 352 की शक्ति का प्रयोग करो। ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, राष्ट्रपति किस प्रकार से हमारे यहाँ पर लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल। देखो, या तो कोई देश भारत पे आक्रमण कर दे, मतलब भारत पे आक्रमण हो जाए, तब देश में अशांति की स्थिति आ जाए। अब इसको अशांति की स्थिति में संशोधन करके क्या लिखा है? सशस्त्र विद्रोह, सेना के द्वारा सशस्त्र विद्रोह, सेना द्वारा। अब आपको देखो बहुत सी किताबों में आपको मिलेगा कि सेना द्वारा सशस्त्र विद्रोह होने पर, और कई जगह मिलेगा कि सिर्फ सशस्त्र विद्रोह होने पर। ठीक है ना, सशस्त्र विद्रोह। अब जहां तक अपना दिमाग है, जहां तक अपन सोच सकते हैं कि अपन को पता है कि शस्त्र है, आम व्यक्तियों के पास में तो मामूली बहुत है, बहुत कम लोगों के पास में जो शस्त्र है। हाँ, सेना के हर जवान के पास में शस्त्र है। ठीक है ना, मतलब कहने का अर्थ है कि सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में दो कारण बता दिए मैंने। कोई भी पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कोई भी मान लो ने, वर्तमान में देखो दो देशों से अपनी खटपटे चल रही है शुरुआत से, है ना। अब पहले तो एक देश से था, जब आजाद हुए थे तब से एक देश से हमारी खटपट चल रही थी। अब दूसरा और एक और नया देश शामिल हो गया, एक तो पाकिस्तान और दूसरा हमने चीन। मुख्य रूप से भारत को भय है तो इन दो देशों से, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ में तो हम अभी तक 4 बार युद्ध कर चुके हैं। हाँ, हर युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी आए दिन वो गिद्दड़ धमकी देता रहता है। अब भारत में देखो, पड़ोसी देश कोई भी आक्रमण कर दे तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा। देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब यहाँ पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा। अब 352 का राष्ट्रपति ने प्रयोग कर दिया तो आम जनता के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या नुकसान होगा, कि ऐसी क्या स्थिति आ जाएगी। अब यहाँ पर मुख्य रूप से संपूर्ण, यदि केंद्र सरकार चाहे तो, मतलब ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार चाहे तो हमारे समस्त हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार है इनको क्या है, या तो कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है। किंतु इसमें भी एक और बात है, किंतु इसमें क्या है कि जीवन जीने का अधिकार जो हमें मिला हुआ है संविधान के अनुसार, जीवन जीने का अधिकार, इसके साथ में केंद्र सरकार भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। हमारे और अन्य जितने भी मूल अधिकार हैं वो हमारे समाप्त कर देगी, खत्म कर सकती है, उनको कम कर सकती है, किंतु जीवन जीने का अधिकार हमारे पास में हमेशा रहेगा। ठीक है ना, बात स्पष्ट हो गई है कि पड़ोसी देश कोई भी आक्रमण कर देवे तब सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में इसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मौलिक अधिकारों का हमारे निलंबन कर सकती है सरकार।
ठीक है, कम भी कर सकती है, पूर्ण रूप से निलंबन कर सकती है, बस एक जीवन जीने का अधिकार है वो हमारे पास में रहेगा। ये बात कर ली हमने अनुच्छेद 352 की। अब बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद की। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 के बारे में, ठीक है। मुख्य रूप से हम अनुच्छेद 356 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 356, इसको नाम दिया गया है राष्ट्रपति शासन। क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन है, मुख्य रूप से कहां लगता है? राज्यों के ऊपर लगाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक दुरुपयोग अभी तक जिस अनुच्छेद का हुआ है, आपातकाल की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जब से भारत आजाद हुआ है, केंद्र सरकार है इसको एक हथियार के रूप में काम में लेती है राज्यों के ऊपर। कैसे लेती है अभी मैं डिटेल में बताता हूं, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 352 में एक चीज बताना भूल गया था। अनुच्छेद 352 में एक चीज बताना भूल गया था कि ये कब कब लगा था हमारे देश में। अभी बात कर लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 352 सबसे पहले 1962 में 1962 में लगाया था। कब? जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, उस वक्त हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। बाद में 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। ये आपातकाल खत्म हुआ नहीं था, उससे पहले ही पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, अनवरत चलता रहा ये, ठीक है। उसके बाद में भारत पाकिस्तान का वापिस युद्ध हुआ 1971, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था इस समय, मतलब एक नंबर सबसे पहले 1962 में, ठीक है। ये 1968 तक है, 1962 से 68 तक चलता रहा, लेकिन इसमें है मूल अधिकार है उसका हनन नहीं किया था सरकार ने, ठीक है। हाँ, पावर काफी पावरफुल हो गई थी केंद्र सरकार ने, लोगों के मूल अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ नहीं की थी। लेकिन 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और किस देश का निर्माण हुआ था? हमने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। बांग्लादेश का निर्माण भी कैसे किया था? देखो, उस समय दो पाकिस्तान थे। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, ठीक है। बात स्पष्ट हो गई। अब तीसरा सबसे भारत में सबसे ज्यादा विवादास्पद जो लगा था वो लगा था 1974 में लगाने वाली। जब ये लगा था उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 में आपातकाल लगाया था। इस समय किसी भी देश ने आक्रमण नहीं किया था। इंदिरा गांधी ने किस नाम से आगे लगाया था? देश में अशांति हो रही है, ठीक है, लोग विद्रोह कर सकते हैं। इस आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 में अशांति के रूप में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया था। उस समय के जो राष्ट्रपति है फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और इन्हीं के काल में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया था।
ठीक है। उसके बाद में जब ये आपातकाल समाप्त हुआ, वापिस चुनाव हुए, इंदिरा गांधी खुद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए चुनाव में हार गई थी। बहुत बड़ी बात थी। और बाद में विपक्ष की सरकार बनी थी, एक मिलीजुली सरकार बनी थी, वो चली नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, ये अपने 352 का पूरा अपन पढ़ चुके हैं। अभी इसमें से इससे बाहर और कुछ भी नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं 356 के बारे में। 356 में एक क्या है, मुख्य रूप से कहां लगाया जाता है, राज्यों पे लगाया जाता है। ठीक है, राज्यों पर बाद में क्या होता है, इसका क्या फर्क पड़ता है, वो क्यों लगाया जाता है। अपन ने पढ़ा 352 में किस स्थिति में कोई पड़ोसी देश आक्रमण करते उस स्थिति में, या बाद में सशस्त्र विद्रोह हो जाए उस स्थिति में 352। तो बाद में राज्यों में किस आधार पर लगता है, राज्यों में मुख्य रूप से राज्य सरकारें, राज्य सरकारें हैं, वो संविधान की अवहेलना करने लग जाए। संविधान की अवहेलना, यदि कोई राज्य सरकार है वो संविधान की अवहेलना करने लग जाती है, तब क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और एक और स्थिति आती है, क्या स्थिति आती है कि यदि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिल रहा हो, 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टी हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा हो, तब राज्यपाल है राष्ट्रपति को मैसेज भेजता है कि यहाँ पर अभी वर्तमान में सरकार बनाने की स्थिति नहीं है। तब राष्ट्रपति क्या होता है, 356 का प्रयोग करता है। और 356 का प्रयोग होते ही क्या हो गया, तो उस राज्य का जो राज्यपाल है वो सर्वे सर्वा हो जाएगा, वो वहां का सर्वे सर्वा, समस्त शक्तियां राज्यपाल के अधीन आ जाएंगी। अब संविधान के अवहेलना वाला सिस्टम समझ जाता हूं, क्या है संविधान में। मान लो कि कोई राज्य है वो संविधान को मानने से इनकार कर दे रहा है, संविधान को मानने से इनकार कर दे रहा है, या संविधान में जो बातें हैं उसके अनुसार कार्य ना करे, तब क्या होगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तब स्थिति में जैसे ही राष्ट्रपति शासन होगा, राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार वो बर्खास्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बर्खास्त। और जो समस्त शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अधीन चली जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए मुख्यमंत्री हो गया और वहां का जो मंत्रिमंडल हो गया, कोई काम का नहीं रहेगा, कोई शक्ति नहीं रहेगी, सर्वे सर्वा राज्यपाल। सबसे ज्यादा आजादी के बाद में यदि आपातकालीन दृष्टि से देखा जाए, जिस अनुच्छेद का दुरुपयोग हुआ है वो अनुच्छेद 356 ही है। भारत में सबसे पहले जो जिस राज्य पे लगा था वो पेप्सू बोला जाता है, पेप्सू पंजाब में सबसे पहले 1951 में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक में अभी तक केरल में सबसे ज्यादा अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है। केरल में अब तक आजादी के बाद में 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, ये हो गया अपना अनुच्छेद 356। अब बात करते हैं एक अगले अनुच्छेद की, और वो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 360। अगला अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या होता है, अनुच्छेद 360 इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल मतलब अचानक से देश में वित्त की मतलब धन की कमी आ जाए, किसकी, धन की कमी आ जाए, तब अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। किंतु
एक और अच्छी बात है, अभी तक भारत में या अभी तक भारत सरकार ने इसका प्रयोग नहीं किया है, इसका प्रयोग नहीं किया है, अभी तक नहीं लगा भारत में। हाँ, किंतु एक बार धमकी जरूर दी गई थी, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल बात है, उससे अपने लेना देना नहीं है, वो नहीं पूछा जाता कि धमकी दी थी या नहीं दी थी, ऐसी कोई हाँ, बस आपको इतना बता रहा हूँ कि हाँ एक बार धमकी जरूर दी गई थी, यदि ऐसा कार्य नहीं हुआ तो हम अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर देंगे। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में मुख्य रूप से आपके अकाउंट में, खाते में, कौन से खाते में, बैंक खाते में, बैंक खाते में जितने भी पैसे हैं, मान लो 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अब मन का लाडू फीका, लंबी लंबी फीका है, अब 1 लाख 2 लाख के बारे में क्या बात करें, मतलब अपने सपोज करो आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, तब केंद्र सरकार जैसे ही अनुच्छेद 360 का प्रयोग होगा, आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख छोड़ेगी और बाकी का जितना भी पैसा है वो केंद्र सरकार निकाल लेगी। अब जैसे मेरे अकाउंट में 3000 रुपए न्यूनतम बैलेंस, तो क्या निकालेगी, नहीं निकालेगी, मतलब जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं, 1 लाख से अधिक जितने भी रकम है वो केंद्र सरकारें हैं वो निकाल देती है, बस 1 लाख रुपए अधिकतम आपके अकाउंट में छोड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने एक चीज और छोड़ दी, वो छोड़ी है अनुच्छेद 356 के बारे में। अनुच्छेद 356 में क्या होता है, मैंने क्या कहा, राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाएंगी, उनके पास कोई शक्ति नहीं होगी, सर्वे सर्वा कौन होएगा, महामहिम राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल। क्या इस पे आम लोगों पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो, गलती जो करता है सजा किसको मिलेगी, उसी को मिलेगी। राज्य सरकार यदि संविधान की अवहेलना करने लग गई तो सजा कौन भुगतेगा, राज्य सरकार भुगतेगी, आम व्यक्ति क्यों भुगतेगा? इसलिए अनुच्छेद 356 में आम व्यक्तियों के जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आम व्यक्तियों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगा, राज्य सरकारों पे पड़ेगा। ये आज का अपना आपातकालीन जो उपबंधन था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज के लिए मैं यहीं पे विदा लेना चाहूंगा। समझ में आया होगा आपको मेरे हिसाब से। इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखना, इजीली आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इससे हाँ इतना जरूर कहूंगा, चाहे किसी भी लेवल की पढ़ाई कर लो आप, IAS की तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन इससे नीचे की जितनी भी पढ़ाई करोगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। आज जितना मैंने बताया है बस इतना सफिशिएंट है। यदि 10वीं 11वीं 12वीं वाले जितना मैंने बताया है उतना लिख देंगे, इनके आता है बड़े क्वेश्चनों में आता है 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपातकाल के बारे में, ठीक है। यदि ये इतना लिख देगा तो एग्जामिनर पाव नंबर भी नहीं काटेगा, पूरे में से पूरे देगा कंप्लीट, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, काफी, धन्यवाद।